नमस्कार। योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। आज का जो शीर्षक है वो ये है कि ध्यानियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक बात बताने जा रहा हूँ। ध्यान जब करते हैं तो तरह तरह के विचार आते हैं। हालांकि ध्यान में जब हम आगे भी निकल जाते हैं, समाधि की अवस्था में भी जब पहुँच जाते हैं या बड़े अच्छे ध्यानी बन जाते हैं, तब भी विचार तो आते ही हैं। और विचार तो आएंगे, यानी कि अगर अब मान लो मुझे कुछ समाधियाँ अगर प्राप्त हैं, तो अभी भी मैं अगर ध्यान करता हूँ, विचार तो तब भी आते हैं क्योंकि माइंड तो चल ही रहा है। लेकिन आज एक मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो, अगर उस बात को आप समझ गए तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे विचारों को रोका जा सकता है। 100% रोका जा सकता है। जो मैं बात आपको बताऊंगा उससे विचारों को 100% रोका जा सकता है। हमारे शरीर के अंदर ना, जैसे अलग अलग चक्र हैं, 7 तो चक्र हैं। चक्र वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चक्र हैं वो 7 ही हैं। हमारे शरीर के अंदर जो चक्र हैं वहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, यानी कि अलग अलग चक्रों पे जब हम ध्यान करते हैं तो अलग अलग तरह के विचार पैदा होते हैं। जैसे मूलाधार है, वहाँ पे अर्थ से संबंधित विचार, यानी कि हमें उन चक्रों को क्रॉस करना होता है ताकि हम उन विचारों को भी क्रॉस करके आगे चले जाएं। तो अगर हम अपने शरीर के अंदर यात्रा करते हैं, यानी कि हमारा शरीर एक रोड हो, और जैसे पहला रोड का जो पहला माइल स्टोन है वो मान लो मूलाधार चक्र हो, दूसरा स्वादिष्टान हो, तीसरा मणिपुर हो, चौथा अनाहत हो, पांचवा विशुद्धि हो, छठा आज्ञा हो, सातवां सहस्त्रार, और फिर उसके ऊपर भी चक्र होते हैं, मूलाधार से नीचे भी चक्र होते हैं। तो इस रोड मैप पे चलते हुए, यानी कि मूलाधार से चलते हुए और सहस्त्रार तक, शरीर के अंदर की बात कर रहा हूँ अभी, वहां पे चलते हुए एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे कोई भी विचार पैदा नहीं हो सकता। ये है अनुभव की बात। मैं इसको एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप पुराने साधक हैं तो वो जो पॉइंट आएगा वो चेहरे और इसके बीच में एक जगह होगी, वहां पे वो पॉइंट आएगा। अगर उस पॉइंट को आपने पकड़ लिया तो 101% एक भी विचार पैदा नहीं होगा। लेकिन उसको पकड़ना आना चाहिए। लेकिन वो पकड़ में तब आता है जब आप चेतन हो जाते हैं, जब आप कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि वो चेतना का पॉइंट है। मैंने पहले भी शायद चेतना पे एक वीडियो बनाया था, उस पर मैंने चेतना के बिंदु के नाम से बताया था। लेकिन अब आप बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकली ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि आप जैसे एक रोड के ऊपर चल रहे हैं, वैसे ही अपने शरीर के अंदर चलिए। मूलाधार से स्वादिष्टान, फिर मणिपुर से होते हुए अनाहत पे चलिए, रूप धीरे धीरे चलिए। यानी कि अगर ये मूलाधार है, ये स्वादिष्टान है, तो इसमें बड़े आराम आराम से इसकी यात्रा को कीजिए रीढ़ की हड्डी पे। फिर आप एक ऐसे पॉइंट में ऐसे चलते हुए अप टू यहाँ सहस्त्रार चक्र तक, ऐसे एक पॉइंट पे पहुंचेंगे जब आपको लगेगा कि यहाँ पे अगर मैं रुक जाऊं तो एक भी विचार नहीं आता। और फिर उस पॉइंट की मदद से जो है आप समाधि को भी अचीव कर सकते हैं। और समाधि भी देखिए, समाधि कोई एक अंत नहीं है इस यात्रा का। समाधि भी एक पड़ाव मात्र ही है। और ऐसा नहीं है कि समाधि होने से कुछ अंत हो जाता है, कुछ सारी चीज़ खत्म हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो समाधि एक पड़ाव मात्र है, और उस पड़ाव को भी पार करना होता है। और उसके बाद जो बचता है वो एक शुद्ध चैतन्य रूप होता है। समाधि ये एक अलग बात है, इस पे अलग से बात करेंगे। लेकिन आज का जो मैं बताना चाहता हूँ, उस पॉइंट को आप इस तरीके से यात्रा करते हुए टच कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि आपके शरीर के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जिसकी मदद से आप बड़े उत्तम दर्जे के ध्यानी बन सकते हैं, ध्यानस्थ हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन मंगलमय हो।